जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देखिए, आज से हम चालू कर दिए हैं फिजिक्स। आज हम प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। आज से हम ये किताब को चालू कर दिया है फिजिक्स, यानी हमारे स्टार्ट हो गई। अब रोज क्लासेस चालू रहेंगी, अब जारी रहेंगी, अब क्लासेस बंद नहीं होगी। आज से स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी। रोज आपको एक एक धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। देखिए, धीरे धीरे हमें सिर्फ समझना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ समझना है और जो लिखा गया पहले उसको एक बार देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। पहले ये समझते हैं। देखिए, इन सब में किसकी बात की जा रही है? प्रकाश की बात की जा रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, आखिर आप देखते होंगे। देखिए, सूर्य जब निकलता है तब क्या होता है? प्रकाश होता है। इसका मतलब उसके पहले क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। किसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं? प्रकाश की सहायता से। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर कोई अंधेरे कमरे में, मान लीजिए हम कोई अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो क्या हमें वहां वस्तुएं दिखाई देगी? वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। यानी कहा जाए, प्रकाश क्या करता है? हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश एक विकिरण होता है, किरण होता है, जो किरण के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है? एक विकिरण होता है, जो हमें, देखो, अब जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है कि हमें ऊर्जा भी तो प्रदान करता है। तो प्रकाश, अगर प्रकाश की बात की जाए, प्रकाश किसे कहते हैं? अगर सीधी सीधी बात की जाए तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश वह होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। क्योंकि देखो, जब सूर्य निकलता है तो हमें रोशनी जब पड़ती है, तो हमारे ऊपर जब पड़ती है तो गर्मियां निकलती है कि नहीं? वो हमें ऊर्जा देता है कि नहीं? उसी से तो हमारा सब कुछ चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है। अगर वो ना रहता तो क्या हम जिंदा रहते? यानी वो क्या दे रहा है? हमें प्रकाश दे रहा है ना। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह होता है जो, प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। ये हो गया। तो ये तो सामान्य प्रकाश की बात है, ये तो सभी को पता होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है टकराना। सिर्फ इतना ध्यान रखो, परावर्तन। इसके पहले क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, यानी प्रकाश के बारे में बात की जा रही है, लेकिन परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। टकरा कर लौटना। परावर्तन याद रखो कि टकरा कर लौटना, यानी प्रकाश के, यानी इसका मतलब होता है कि जैसे कोई प्रकाश इस तरफ से आया, जैसे कोई प्रकाश इस तरफ से आया और यहाँ पे टकरा गया और यहाँ से लौट गया। मान लीजिए जब छोटे हो गए तो वहां पे शीशा लिए होगे। कभी जब शीशा लिए होते हो तो मान लीजिए सूर्य निकलता है तो उस तरफ जब ऐसे करते हो तो ऐसे वो, मान लीजिए वहां से जब किरणें आती है तो ऐसे इस तरफ जाती है कि नहीं जाती है? कभी आपने जब छोटे बच्चे होंगे तो किए होंगे, तो ये इस तरह होता है। यानी आप इसको दैनिक जीवन में भी कर चुके हैं, या कुछ लोग कर भी सकते हैं। अभी भी देख सकते हो कि ऐसे प्रकाश आ रहा है, अगर आप शीशे को लीजिए तो वहां पे टकरा करके इस तरफ कहीं प्रतिबिंब, इस तरफ कहीं उजाला हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। यानी प्रकाश वहां से आता है और टकरा करके सीधा यहाँ चला जाता है। जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से इस तरफ जाता है। इसका मतलब जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से इसे चला जाता है। यानी प्रकाश के आकर यहाँ पे टकराया और टकरा के लौट गया। यानी मान लीजिए प्रकाश, वहां से प्रकाश आ रहा है और इस पर टकराया, मान लीजिए शीशा पे टकराया और यहां से टकरा करके वापस लौट गया। बस इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और कुछ नहीं। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। इधर ध्यान रखना है। इसके पहले क्या था? प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किताब में तो बहुत ज्यादा दिया होता है, या हम कुछ लिखे हैं इसमें देख भी सकते हो कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, जब कोई प्रकाश हो, अगर वो चिकने तल से टकरा रहा है, जब, पहले इसको देख लेते हैं तो फिर उसके बाद समझते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, तो टकराता है, यहां है लिख सकते हैं,
टकराता है तो उसका अधिकांश भाग जैसे ही टकराए उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस क्या हो जाता है, इस तरफ से है, इस तरफ से लौट जाता है। प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की इसी प्रक्रिया को ही हम, यानी प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए हम समझते हैं एक चित्र के हिसाब से। मान लीजिए ये हमारा शीशा दिया गया है, ये शीशा दिया गया है और यहां से किरणें आ रही हैं। जब यहां से किरणें आ रही हैं, यहां से टकराई और यहां से टकरा करके यहां वापस लौट जा रही हैं। बस इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जो आने वाली किरण होती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो जाने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और देखिए, इसके बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे बोलते हैं अविलंब। अविलंब क्या होता है, इससे हम कोण को मापते हैं कि वो कितनी कोण पर आ रही है। इसको मापने के लिए, यानी ये कितने कोण पर आ रही है, इसको मापने के लिए हम एक बीच में एक सीधा सा ऐसे अविलंब डाल देते हैं। अविलंब का काम होता है क्या, अविलंब का काम जो होता है वो होता है किरणें जो आ रही हैं वो कितने डिग्री यानी कितने कोण पर आ रही है, कोण को मापना। या सीधा सीधा कहा जाए तो अविलंब का काम होता है कोण को मापना। देखिए, अविलंब जो होता है वो किस पे, ये यहाँ पे, जहां पे किरणें ये वाली जहां किरण गिरती है और ये जहां से जाती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये बेसिक सी जानकारी है, इसको ध्यान रखना है। और जो ये हमारा बना हुआ है इसे बोलते हैं दर्पण। जो शीशा आप बोलते हो, शीशा को ही दर्पण हम बोलते हैं। आने वाली किरण को हम आई से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से। आने वाली किरण को आपतित किरण भी कहते हैं, इसे हम आई से लिखते हैं। और जो जाने वाली किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और इसे हम आर से लिखते हैं। अब देखिए, ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। और ये अविलंब और इसके बीच में जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दो कोण होते हैं। इतना समझना था, बस और कुछ नहीं है। ये M1 M2 एक दर्पण लिया गया है, बस वैसे मान लिया गया है बस। यानी अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस अब हम देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन तो हैं लेकिन इसके कुछ ना कुछ तो नियम भी होंगे ना, कि कैसे आई कैसे गई, किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इसके ना दो नियम हैं। पहला नियम क्या बताया गया कि जैसे ही किरण आती है, पहला नियम या दूसरा नियम चाहे समझो, जैसे ही किरण आती है टकराती है तुरंत वापस लौट जाती है। इसका मतलब यानी प्रकाश किरण आई, मान लीजिए प्रकाश किरण आई और टकराई, वहां से वापस लौट गई। आ रही है किरण, टकरा रही है, वापस लौट जा रही है। देखो, इस तरफ नहीं आ रही है, यानी आपतित किरण और जो जाने वाली हो परावर्तित किरण, और ये जिस पर मिल रही है इसे आपतन बिंदु। तीनों किस तल में है, एक ही तल में होते हैं। जैसे यहां देखिए, ये किरण आ रही है, यहां से टकराई और यहां से वापस लौट गई। ये देखो एक ही तल में है कि नहीं, क्या ये बोर्ड के तल में है कि नहीं है, बोर्ड के तल में ही तो है। क्या ये किरणें बोर्ड के उस अंदर निकल जा रही हैं, नहीं निकल जा रही है ना, यानी ये एक ही तल में है कि नहीं है। यानी आप शीशे को देखते हो कि जब किरणें आती हैं तो टकराती हैं और वहां से वापस लौट जाती हैं, तो होता है कि नहीं होता है। यानी वहां से किरणें आई, यहां टकराई और वापस लौट जाती है। क्या जो किरणें आती हैं क्या वो उससे, जो शीशा होता है क्या उससे निकल जाती हैं, दूर निकल जाती है, नहीं निकलती है ना। तो किरणें टकराती हैं, वापस लौट जाती हैं और वहां पे जो मिलता है बिंदु उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि इस तरफ तो नहीं जा रही है ना किरणें। शीशा में देखिए, देखते ही वो टकरा कर वापस लौट जाती है और जहां पे मिलती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे अविलंब भी कह सकते हैं। ये जो लाइन खींची गई है अविलंब पर ही तो खींची गई है, ये आपतन बिंदु से ही खींची गई है। तो वही लिखा गया है
कि परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखिए दूसरा क्या बताया गया कि देखो जितनी तेजी से आ रही है किरणें उतनी तेजी से ही क्या हो रही है, वापस जा रही है। जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से लौट जा रही है, यानी जितने कोण से आएंगी उतने कोण से वापस लौट जाएंगी। इसका मतलब यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली जाती है। तो इसी में क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को हमने बताया है आई से लिखते हैं, आपतित किरण को बताया है ना, तो आपतित किरण को आई से लिखते हैं। तो ये जो कोण बनता है इसको कोण आई से लिखते हैं, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। और जो परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से लिखते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया, अर्थात करके लिखा गया है। अगर इसको इतना पूरा ना लिखना चाहो, अगर इतना भी लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये पूरा इसके बराबर ही काम करेगा। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमें देखना था, यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। इसके आगे हमें देखना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आखिर कोई भी प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हमें चर्चा करना है। चलिए हम अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए जब किसी वस्तु से कोई किरणें आती हैं और टकरा करके वापस लौटती हैं, लौटने के बाद जहां पे मिलती हैं उसी पे प्रतिबिंब बनता है। जब किसी वस्तु से किरणें आती हुई, जब किसी वस्तु से किरणें आने के पश्चात किसी बिंदु से टकराने के बाद जहां पर मिलती है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, या आती हुई प्रतीत होती है, तब उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा सीधा कहा जाए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जहां जब आने वाली किसी बिंदु वस्तु से चलकर आने वाली किरणें, देखिए इसको सीधा सामान्य भाषा में समझिए। जब कोई किरणें आती हैं तो आने के पश्चात टकराने के पश्चात, जब कोई किरणें आती है तो आने के पश्चात टकराती हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब बनता है। इसी को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, या आती हुई चाहे प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं परावर्तन के पश्चात उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब। ये देखिए समझना है बस, यानी प्रकाश की किरणें आती हैं और टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अभी तक क्या था, आने वाली प्रकाश किरण जिस टकराने के पश्चात जब चली जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, ये तो पता ही था। आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर, आने वाली प्रकाश किरणें टकराकर वापस लौट जाती हैं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम प्रतिबिंब देख चुके हैं। प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो हमारा वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। देखिए कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिसको हम वास्तविक रूप में, यानी जिसको हम, कुछ प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिसको हम, प्रतिबिंब का मतलब बिंब, बिंब का मतलब जैसे कोई प्रतिबिंब परछाई देख पर कुछ भी देखते हो ना, कोई परछाई देखो, फोटो देखो, कुछ भी देखो, वही प्राप्त होना। इमेज, प्रतिबिंब को इमेज ही कहते हैं। इमेज ज्यादा समझ में आ रहा है ना, इमेज ही कहते हैं, उसे इमेज ही बोलते हैं। एक बोलते हैं रियल इमेज, इसे बोलते हैं रियल इमेज, इसे भी बोलते हैं आभासी इमेज, इसे बोलते हैं। वास्तविक इमेज होता है, यानी वास्तविक का मतलब जो वास्तव में अपने से बनता है, स्वयं से आई किरणें टकरा करके वापस गई, जहां पे मिल गई वहां प्रतिबिंब स्वयं पे बन गया, ये होता है आभासी। ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे लाइट आ रही है अपने से आकर के अपने से बन जा रहा है, वैसे ये होता है। और आभासी प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जिसको किरणें तो आती हैं और टकराने के पश्चात जाती भी हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि ये प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, कैसे बन रहा है।
ये हमें नहीं समझ में आता है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम स्वयं से बनाते हैं, आभास करके बनाते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो नाम याद करने की, देखो एक बार इसको ध्यान से समझना, उसके बाद इसको नाम नाम सिर्फ ध्यान रखना है, इसका अर्थ ध्यान रखना है। इससे आभासी किया गया तो यानी जिसको हम आभास कर सकते हैं, यानी जो अपने से नहीं बनती हैं, स्वयं हम बनाते हैं, बल्कि आभास करके हम बना सकते हैं कि हाँ यहाँ प्रतिबिंब बन सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जब किरणें आई टकराई और अपने स्वयं से बन गई, वही होता है वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल सी बात है। सिर्फ वास्तविक आभासी, ये हमें शब्द को ध्यान में रखना है, रटना नहीं है किसी प्रकार को। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण समझते हैं। देखो नाम को विशेष ध्यान देना है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, नाम को विशेष ध्यान देना है। वास्तविक कहा गया, जैसे प्रतिबिंब कहा गया तो इमेज जानते ही हो, इमेज दो तरह के होते हैं, वास्तविक आभासी। वास्तविक पता ही है वास्तव में जो बन जाए, आभासी आभास करके जो बनता है। अब देखो आगे आ रहा है कि गोलीय दर्पण। देखो नाम से गोलीय दर्पण, दर्पण तो है, अभी भी दर्पण था, अभी तक शीशा था, शीशा देखे थे, शीशा देखते भी हो, वो शीशा था, वो तो एक सामान्य शीशा था, समतल दर्पण था, सामान्य शीशा था। लेकिन अब हमें देखना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब जो गोल हो, ऐसा दर्पण जो गोल होता है। और देखते होगे जो शीशा आपके यहाँ होगा वो कांच का ही होगा। यानी अगर कहा जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का एक काटा गया खोखला भाग होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। यहां लिखा भी गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है। कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है, इसके एक तल पर पारे की कलाई की जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो शीशा होगा उसके एक तरफ तो चेहरा दिखाई देता है, लेकिन क्या उसके पीछे कभी देखे हो खोल करके, उसमें पीछे लाल रंग लगा हुआ होता है, या किसी प्रकार का उसमें रंग लगा हुआ होता है, कलाई की जाती है, यानी रंगाई की जाती है, उसी को बोलते हैं कलाई करना। पारे की कलाई, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है पीछे, कि इस तरफ से ऐसे दिखाई दे, हमारा चेहरा दिखाई दे, इसलिए हमारा चेहरा दिखाई देता है, नहीं हमारा चेहरा ही ना दिखाई दे, इस पार से उस पार निकल जाए। सोचोगे ये कैसा दे दिया गया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो जाता है। यानी पीछे किसकी कलाई की जाती है, पारे की कलाई की जाती है, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब दिख सके, इसीलिए वही कलाई की बात कीजिए, पारे की कलाई की जाती है। कभी समय मिले तो शीशा खोल के उसमें देखना, पीछे वो दिया रहता है, उसमें कलाई की जाती है, उसमें रंगाई की रहती है। अब देखिए गोलीय दर्पण तो हमने देख लिया जो गोल होता है, लेकिन गोलीय दर्पण में भी दो तरह का दर्पण होता है। देखिए गोलीय दर्पण ये था जो कांच का जो गोल होता है, जिसके एक तल पर कलाई की जाती है, कलाई की होती है, वही होता है गोलीय दर्पण। अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण होता तो है ठीक है, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो दर्पण होते हैं, ध्यान से समझना है। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले एक बात ये समझिए कि जो गोली दर्पण में जो होता है, यानी कोई भी दर्पण हो, गोली दर्पण जो लिया गया है, इसमें अगर कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, हमेशा दाएं तरफ कलाई की जाएगी। ऐसे हाथ रख के पता कर लेना कि दाएं तरफ किस तरफ है, उसी तरफ हमेशा कलाई होगी। ये नहीं कि बाएं तरफ हो जाएगी, हमेशा दाहिने तरफ कलाई होती है। आप अपने शीशा अगर ऐसे रखिए सामने, उसको अगर ऐसे शीशा रखिए, इस तरह ऐसे शीशा रखिए, तो ऐसे सामने खड़े हो जाइए, तो आपके पीछे तरफ ही, इस तरफ दाएं तरफ ही कलाई होती है, ना कि इस तरफ बाएं तरफ कलाई होती है। हमेशा दाएं तरफ ही कलाई की जाती है, इसका विशेष ध्यान देना है। गोली दर्पण दो तरह का हो गया, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण।
पहला समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें दबे हुए तल पर परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब किरणें कहां पे आती हैं, जो दबा हुआ तल होता है उस पे टकराती हैं। यानी क्या होता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है। यहां से किरणें आई और यहां से परावर्तित होकर के ऐसे लौट जाती हैं, कभी ऐसे टकरा करके कभी यहां लौट जाती हैं, कभी यहां से टकरा करके यहां लौट जाती हैं। इस पार नहीं जाएंगे क्योंकि इस पार क्या किया गया, ये सब कलाई की गई है, कलाई किया गया तल है। ये हमारा क्या लिया गया है, अवतल दर्पण। अगर सीधा सीधा कहा जाए अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो सीधा बता दो कि अवतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर परावर्तन होता है। परावर्तन जो कि हम पढ़ चुके हैं। वह दर्पण ऐसे इस तरह होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण, इसी का उल्टा। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से, इस तरह ऐसे ये उस तरफ मुंह मोड़े रहेगा। अब देखिए दोनों में इस तरफ भी दाहिने तरफ कलाई की गई है, इस तरफ भी दाहिने तरफ कलाई की गई है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर, ऐसे आई यहां से टकरा करके ऐसे वापस लौट गई, ऐसे आई यहां से टकरा करके ऐसे वापस लौट गई। इसे क्या बोलते हैं, इस तरह जो ऐसे टेढ़ आता है, यानी जो ऐसे उभरा हुआ तल होता है उस पे जब किरणें टकराती हैं तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जो ऐसे घिरा हुआ तल होता है इस पे जब किरणें टकराती हैं तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है। वह ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल पर होता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। सिर्फ एक बात हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये दर्पण होगा, दर्पण पे जो कलाई की जाएगी वो दाहिने तरफ की जाएगी, इसका विशेष ध्यान देना है। ये नहीं कि ये इस तरफ दिया गया है तो इस तरफ कलाई कर दो, हमेशा दाहिने तरफ। ऐसे हाथ से पेन चलाते हो ना तो उस तरफ से ध्यान दे लिया करो कि किस तरफ होगी कलाई, किस तरफ से नहीं होगी। तो हम यहाँ तक आज हम देखेंगे, गोली दर्पण तक ही आज हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ तक आज हम देखें, इसके आगे हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।